कक्षा 11 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग बिहारी दास जी द्वारा लिखित भक्ति और श्रृंगार का दोहा नंबर 12वां पढ़ते हैं। यह दूसरी वीडियो में 12वां से 20 दोहा तक जो टोटल दिया हुआ उसको देखेंगे। तो आइए पहला दोहा यानी 12वां नंबर पे पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि पिय कहें ध्यान गही गही रही वही वह नारी, आपु आपु ही आरसी लखरी झती रिझवार। पिय कहें ध्यान गही गही। पिय, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल जी के दोहे होते हैं। तो इस दोहे में जो है बिहारी लाल जी कह रहे हैं, इसके दो अर्थ होंगे। यहाँ पर नायिका यानी नारी, नायिका पिय के ध्यान, प्रियतम के ध्यान को, प्रियतम के स्वरूप को गही गही मतलब धारण करके, जकड़ करके, रही मतलब हो जाती है, वही मतलब उसी स्वरूप की, वह मतलब हो जाती है। नायिका यानी स्त्री अपने प्रियतम के स्वरूप को, ध्यान को जकड़ करके, गई गई मतलब जकड़ करके, पकड़ करके, ठीक है, उसी स्वरूप की हो जाती है। किस स्वरूप की? प्रियतम स्वरूप हो जाती है। अर्थात यहाँ पे सीधे कह देंगे कि नायिका प्रियतम के ध्यान में, प्रियतम के ध्यान में मग्न हो करके प्रियतम स्वरूप ही हो जाती है। और आप ही आरसी, आप मतलब अपने अंदर, दूसरे आप मतलब उस प्रियतम को पा करके, आरसी दर्पण में, लक्ष्य माने देख कर, रिझत माने प्रसन्न हो रही है, रिझवार माने दूसरों को मोहित करने वाली स्त्री, नारी, नायिका। यहाँ देखिए, रिझत और रिझवार में दो अंतर है। रिझत माने स्वयं पर रीझ रही है, स्वयं में ही स्वयं में प्रसन्न हो रही है। रिझवार माने दूसरों को मोहित करने वाली, अपने पर ही मुग्ध हो रही है, स्वयं पर ही मुग्ध हो रही है। फिर से समझ लेते हैं प्रिय छात्रों। यहाँ पर होगा कि नारी अर्थात नायिका प्रियतम के ध्यान में लिप्त है, अर्थात जकड़ी हुई है, गही गई अर्थात जकड़ी हुई है, और वह प्रियतम स्वरूप ही हो जाती है, वह प्रियतम स्वरूप ही हो जाती है। और अपने अंदर स्वयं में आप, दो आप है, एक आप मतलब अपने अंदर, दूसरे मतलब आप अर्थात प्रियतम को अपने अंदर ही अपने प्रियतम के स्वरूप को धारण करके वह दर्पण में, आरसी माने दर्पण में, लक्ष्य माने देख कर, रिझत माने मुग्ध हो रही है, स्वयं में प्रसन्न हो रही है। जो दूसरों को मोहित करने वाली नारी है वह स्वयं में ही स्वयं को देखकर मुग्ध हो रही है, अर्थात स्वयं में अपने प्रियतम को देख करके मुग्ध हो रही है। आइए दूसरे पे पढ़ते हैं प्रिय छात्रों। 13वां नंबर की जोग जुगति सिखये सब मनो महामुनि मैन, चाहत पी अद्वैतता कानन सेवत नैन। यहाँ पर जोग जुगति सिखये, देखिए यहाँ पर कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं कि महामुनि मैन, मैन मतलब वह मैन आदमी वाला मैन नहीं, यहाँ पर मैन मतलब होता कामदेव। कामदेव जी यानी महातपस्वी कामदेव जी मानो सबय माने सब कुछ, योग की जुक्ति अर्थात प्रेम का मार्ग सिखा दिए हों। अर्थात कामदेव जी स्वयं आपको, अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, ऐसा लगता है मानो कामदेव स्वयं आपको प्रेम का मार्ग सिखा दिए हैं, क्योंकि आपके जो नेत्र हैं वह कानों तक आ रहे हैं। कानों तक आने वाले नेत्र आपने अपने प्रियतम में लिप्त हो करके वह अद्वैत हो जाना चाहता है। अद्वैत माने एकाकार हो जाना चाह रहा है, अर्थात प्रियतम के स्वरूप में ही अपने को वह बदल देना चाहता है। यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पे जैसे कोई युवापन जब धारण करती है स्त्री, तो वहाँ पर सखियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे नेत्रों की सुंदरता देखकर ऐसा लगता है कि मानो महामुनि मैन, मानो स्वयं कामदेव जी ने तुम्हें सब प्रेम का समस्त मार्ग स्वयं सिखा दिया हो, क्योंकि तुम्हारे कानों तक सुंदरता, यहाँ नेत्रों की सुंदरता को दिखाया गया है कि कानों तक फैले हुए जो नेत्र हैं वह ऐसे लग रहे हैं मानो प्रियतम को प्राप्त करके एकाकार हो जाना चाहते हैं, यानी प्रियतम को प्राप्त करके प्रियतम में ही अपने को लीन कर देना चाहते हैं। ठीक, प्रियतम में ही अपने को ढाल देना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या होगा कि मानो साधक योग साधना, मानो साधक योग साधना की सारी विधियाँ जान गया हो, उसको सारी विधियाँ स्वयं महामुनि अर्थात योग के जानकार ने बता दिया हो, वह जान गया हो, और चाहत पिय अद्वैतता, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। ठीक, यानी जंगल में कानन, अब यहाँ पर देखिए कानन अर्थात कान, और कानन मतलब जंगल में, वह ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात पिय अद्वैतता ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चला जा रहा हो। प्रिय देखिए यहाँ पर दो अर्थ मैंने बताया आपको। पहला अर्थ है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, कामदेव जी ने मानो स्वयं आपको प्रेम का मार्ग ऐसा सिखा दिया है, तुम्हारे नेत्र जो कानों तक फैले हुए सुंदर नेत्र हैं, वह स्वयं अब प्रियतम को अपने अंदर बसा लेना चाहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका होगा कि मानो साधक योग की समस्त युक्तियों को महर्षि महामुनि से सीख लिया हो, और वह जंगल की तरफ ब्रह्म प्राप्ति हेतु चला जा रहा हो, जंगल की तरफ ब्रह्म प्राप्ति की चाहत में चला जा रहा हो। समझ में आया? अगला कि मुड़ चढ़ायहु रहे पर्यों पीठ कछ भारु रहे गरे परी राखिबो तऊ ही परहारु। यहाँ देखिए मूड़ मतलब होता है सिर, सिर पर चढ़ाने के बाद भी अर्थात सिर पर रहने के बाद भी पर्यो पीठ कच भार, कच मतलब होता है बाल, बाल अपने भार को पीठ पर ही रखता है। सिर पर चढ़ने के बाद भी बाल अपने भार को पीठ पर ही रखता है। समझ में आया बात? यहाँ पर जो है नीच व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति की बात की जा रही है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, और दुष्ट व्यक्ति की बात की जा रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति को अगर आप सिर पर चढ़ा के रखेंगे तो भी वह आपके ऊपर भार स्वरूप ही रहेगा। जैसे बाल सिर पर चढ़ाया जाता, सिर पे रखा जाता, सिर पे धारण किया जाता है, फिर भी वह पीठ पर भार स्वरूप ही लटका रहता है। ठीक है? और सज्जन व्यक्ति गरे परी, गरे मतलब होता है गले में, परी माने पड़ा हुआ। जैसे हार, यहाँ देखिए इस लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास, जैसे हार अर्थात आभूषण गले में लटके होने के बावजूद भी वह हृदय पर धारण रहता है, अर्थात उसकी शोभा को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अब देखिए यहाँ पर, जैसे बाल सिर पर होने के बाद भी वह पीठ पर भार समान ही दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति को कितना भी उच्च स्थान आप दे देंगे, वह आपके लिए भार स्वरूप ही रहेगा, बाल के समान
भार स्वरूप ही रहेगा। और सज्जन व्यक्ति वह यदि आपके गले में पड़ा हुआ हो अर्थात आपके साथ लगा हुआ हो तो वह उसी प्रकार आपका सम्मान बढ़ाएगा जैसे गले में पड़ा हुआ हार हृदय की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, गले में लटका हुआ हार जैसे आपकी शोभा बढ़ाता है उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति यदि आपके साथ है तो वह आपकी शोभा ही बढ़ाएगा। और मूर्ख व्यक्ति की तरह जैसे बाल सिर पर धारण कर लीजिए यानी उसको कितना भी ऊंचा स्थान दे दीजिए वह पीठ पर भार के समान ही होता है। जैसे सिर पर बाल धारण करने के बाद भी उसका भार पीठ पर पड़ता रहता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। कि रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार लागे नीर चुचान जे नीठी सुखाए बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार है, व्यंजोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्या कह रहा है कवि कि रहो, रहो मतलब रहने दो, गुही बेनी, गुही मतलब गुड़ना अर्थात बनाना, बेनी मतलब चोटी, चोटी बनाने का काम अब तुम रहने दो, चोटी बनाने का काम अब तुम रहने दो। क्यों रहने दो? लखय माने मैंने देख लिया, गुहिबे माने बनाने की का गुण, त्योनार माने गुण होता है, क्षमा चाहेंगे, यानी ढंग या रीति। त्योनार माने ढंग या रीति, गुहिबे माने गूथना यानी बनाना, बालों को जैसे चोटी बनाई जाती है उसको गुहिबे कहा जाता है। तो यहाँ पर नायिका कह रही है नायक से कि हे प्रियतम, हे प्रियतम रहने दो, बस करो, अब रहने दो, मेरी चोटी बनाने का काम रहने दो। तुम्हारे अंदर जो ढंग है मैंने उसको लख लिया, देख लिया, तुम्हारे अंदर जो चोटी बनाने का ढंग है उसको मैंने देख लिया, समझ गई मैं। क्योंकि लागे नीर चुचान, लागे मतलब हो चलने लगा, नीर मतलब जल, चुचान मतलब होता है चूने लगा अर्थात बालों केस से जल चूने लगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप कोई काम कर रहे हो यदि आपको नहीं आता हो तो आप ज़्यादा परिश्रम करते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भावनात्मक है कि नायिका कह रही है कि आपको मेरे बाल संवारने नहीं आ रहा, यानी चोटी बनाने आपको नहीं आ रहा है, आप उस काम को अब रहने दो, मत करो, क्योंकि तुम्हारा पसीना जो है, हाथों का पसीना मेरे बालों से टपकने लगा अर्थात मेरे बाल तुम्हारे पसीने से भीग गए। जे नीठ सुखाए बार, जे नीठ सुखाए बार, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नीठ मतलब कठिनता से, जे मतलब जिसको मैंने कठिनाई से सुखाया था, जिन बालों को मैंने कठिनाई से सुखाया था। भाई स्त्रियां बालों को जब धोती हैं तो कठिनाई से वो सूखता है, कठिनाई का मतलब थोड़ा समय लगता है सूखने में। तो यहाँ पे नायिका कह रही है कि हे नायक अर्थात हे प्रियतम रहने दो, मेरे बालों को गूंथना, मेरे बालों को बनाना रहने दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ढंग है बालों को संवारने का उसे मैंने देख लिया। मेरे बालों से पुनः जल चूने लगा, तुम्हारे पसीने के जो बूंदें हैं वह मेरे बालों से होके चूने लगी, जिन बालों को मैंने बड़ी कठिनाई से सुखाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कौन सा मैंने बताया, व्यंजोक्ति अलंकार और ब्रजभाषा है, संयोग श्रृंगार है। आगे बढ़ते हैं कि कच मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखें इकटक डीठी लगाए। देखिए ये जो है, उस जमाने में मोबाइल तो थी नहीं मेरे प्रिय छात्रों। देखिए क्या लिखते हैं ब्यारीलाल जी कि कर मुदरी हाथ की अंगूठी की आरसी, आरसी माने होता है शीशा यानी दर्पण, मुदरी अंगूठी में लगा हुआ, कर हाथ की अंगूठी में लगा हुआ दर्पण में
प्रतिबिंबित माने दिख रहा है, बिंब परछाई। प्यों मतलब प्रियतम की, पाई मतलब पाकर। यहाँ पर नायिका अपने हाथों की अंगूठी में लगे हुए दर्पण यानी शीशा में अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को पाकर, देखकर पीठ दिए निधरक लखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीठ दिए अर्थात जिस तरफ उनका प्रियतम है उधर वह पीठ कर लेती हैं, क्योंकि भाई प्रियतम की तरफ यदि वह डायरेक्ट देखेंगी तो समाज का उन्हें लज्जा है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि पीठ दिए, पीठ कर देती हैं जिस तरफ प्रियतम उधर पीठ करके। निधरक माने होता निधरक अर्थात बेधड़क, लखय माने देख रही हैं अर्थात निर्भय होकर के अब वह अपने प्रियतम को देख रही हैं। इकटक माने एक टक, डीठ माने देख रही हैं, लगाए माने प्रेम पूर्वक, नेत्रों को लगा करके वह देख रही हैं। किसमें देख रही है? अपने हाथ की अंगूठी में जो दर्पण लगा है उसमें अपने प्रियतम, प्यो मतलब प्रियतम के प्रतिबिंब को देख रही है। बात समझिए, जैसे प्रियतम जिस तरफ खड़ा है उस तरफ जो है अपने पीठ को करके नायिका अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी में उस प्रियतम के प्रतिबिंब को यानी परछाई को, ठीक ना, प्रतिबिंब को उसमें देख रही है और निधड़क देख रही हैं अर्थात बेधड़क देख रही हैं, निर्भय होकर देख रही हैं। क्योंकि ऐसा वह इसलिए देख रही हैं क्योंकि दूसरा कोई इस कार्य को नहीं देख रहा है, ठीक। और एक टक वह अपने नेत्रों को लगा करके अपनी अंगूठी में पड़ने वाली परछाई अर्थात प्रतिबिंब को देख रही हैं। फिर से समझ लेते हैं प्रिय छात्रों। यहाँ पर कवि कहता है कि नायिका हाथ में पहनी हुई अंगूठी में लगे हुए दर्पण में अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देख रही है। इसलिए वह अपने पीठ को प्रियतम की तरफ करके निधड़क होकर के अर्थात बेधड़क होकर अर्थात निर्भय होकर के वह लगातार एक टक उस प्रतिबिंब को देख रही है। ठीक है, आगे बढ़ें कि खेलन सिखे अली भलय चतुर अहेरी मार, कानन चारि नयनन मृग नगर नारनु नरनु शिकार। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। एक मिनट क्षमा चाहेंगे। हाँ, खेलन सिखय अली भले हे सखी, आप खेलना पूरी तरह से जान गई। भले चतुर अहेरी मार, अहेरी माने होता है शिकारी। जैसे एक चतुर शिकारी किस तरह से शिकार करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मार मतलब अहेरी, मार मतलब दोनों हो जाएगा। अहेरी मतलब शिकारी होता है और मार मतलब कह सकते हैं कामदेव। कामदेव रूपी शिकारी किस प्रकार से चतुराई पूर्वक शिकार करता है, हे सखी वह आपको भी सिखा दिए। अर्थात एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी शिकारी, चतुर शिकारी, कामदेव रूपी चतुर शिकारी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार, भले मतलब भली प्रकार से, अली मतलब हे सखी, भली प्रकार से आपको शिकार करना सिखा दिए। ठीक है। कानन चारि नयन मृग, आपके नेत्रों तक फैले हुए हिरणी जैसे नेत्र, क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके कानों तक फैले हुए हिरणी जैसे नेत्र
नागर, नागर मतलब होता है नगर में रहने वाले, नरन माने पुरुषों का, शिकार कर रहे हैं। ठीक, अर्थात अब यहाँ पर अर्थ होगा कि हे सखी, आपको कामदेव ने शिकार, यहाँ पर शिकार शब्द का मतलब क्या होगा? मतलब किसी को देखिए घायल मारना, शिकार का मतलब मारना होता है। तो यहाँ पर जो है कामदेव, कामदेव मतलब किसको मारते हैं? जो प्रेम से में लिप्त होना चाहता है, यानी प्रेम में ही रहता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कवि कहता है कि कामदेव, जो निपुण कामदेव हैं, जो दूसरे को प्रेम में बांध लेते हैं, वह चतुर कामदेव आपको भी सिखा दिए, शिकार करना सिखा दिए। क्योंकि आपके जो नेत्र हैं, जो कानों तक फैले हुए हिरनी के समान नेत्र हैं, उससे नगर के पुरुष शिकार हो रहे हैं, उससे नगर के पुरुष शिकार हो रहे हैं। आई बात समझ में? कि ललन सलोने अरु रहें, अति स्नेह सौ पाग, तनक कचाई देत दुख, सूरन लौ मुहि लागी। ललन, हे प्रियतम, ललन मतलब हे प्रियतम, सलोने अरु रहें, सलोने माने सुंदर, अरु, अरु मतलब और, रहे, अरु रहे मतलब और तुम थे। अति स्नेह, अति माने अत्यधिक, स्नेह माने प्रेम में, सौ पाग माने पागा था। हे प्रियतम, तुम बहुत ही सुंदर थे, सुंदर हो, जिसे मैंने अत्यधिक स्नेह में पागा है, अर्थात स्नेह में मैंने तुम्हें रखा है। लेकिन तुम उसी प्रकार मुझे दुख दे रहे हो जैसे तनक कचाई, तनक कचाई, तनक माने थोड़ा सा, कचाई माने कच्चापन, अर्थात कसावपन, देत माने देता है, दुख माने दुख। सूरन, सूरन मतलब, सूरन खाए आप लोग? सूरन मतलब क्या होता है? देखो कहीं कहीं इसको जमीकंद भी कहा जाता है, हम लोग की तरफ तो सूरन बोला जाता है। यह जो ज़मीन से निकाला जाता है, एक प्रकार का यह सब्जी होती है। लौ मुँह लागी, जैसे ही मुँह लगाते हैं, खाते हैं, वैसे ही वह गले में कच्चाईपन देता है, अर्थात तनिक सा जो है कसावपन देता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए समझिए, यहाँ पे नायिका कह रही है नायक से कि जिस प्रकार से सूरन को घी में कितना भी तल दिया जाए, लेकिन वह खाते समय थोड़ा सा कसावपन देता ही है, उसी प्रकार हे मेरे प्रियतम, मैंने अत्यधिक प्रेम रूपी घी में तुम्हें पागा, लेकिन तुम फिर भी मुझे कसावपन देते हो, अर्थात थोड़ा सा जो है मुझे तकलीफ देते हो, दुख देते हो। मैंने तुम्हें पूरी तरह से प्रेम में पागा, जिस प्रकार से सूरन को घी में पका दिया जाए फिर भी उसमें कसावपन रह जाता है, उसी प्रकार आप हो गए हो कि मैंने आपको प्रेम रूपी घी में पागा, लेकिन फिर भी आप हमको कष्ट देते हो। समझ में आई बात? आगे कि अनियारे दीरघ दृगनु, कितिनक तरनु समान, वह चितवनी और कछु जिहि बस होत सुजान। अनियारे, अनियारे दीरघ दृगनु, कीति न तरनु तरुणी समान। देखिए अनियारे मतलब होता है नुकीले, कोरदार, कजरारे। दीरघ दृगन, दीरघ माने बड़े बड़े, दृगन मतलब नेत्रों वाली, कितनी, कीति माने कितनी भी, न माने नहीं, तरुण माने तरुण, सुंदरता से परिपूर्ण युवती समान, अर्थात बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाली कितनी ही युवतियाँ हों, लेकिन वह चितवनी, वह चित्त को, मन को मोह लेने वाली औरें कछु कुछ और ही होती हैं,
जिह बस होत सुजान, जिनके बस सुजान हो जाते हैं अर्थात प्रेमी हो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। यहाँ पर समझने का मतलब है कि सभी राधा नहीं हो जाएंगी, अर्थात सभी संसार में तो सुंदर नेत्रों वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली और नुकीले बाहों वाली, बड़े नेत्रों वाली कितनी ही तरुणियाँ मिल जाएंगी, कितनी ही युवतियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सभी का चित्त ऐसा नहीं होता, सभी एक ऐसे चित्त वाली नहीं होती जिनके मन में सुजान बस जाएं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण बस जाएं। समझ में आया? अर्थात सभी लोग तो, अब यहाँ पर दो अर्थ देख सकते हैं। यहाँ पे कवि कहता है कि सभी लोग तो धर्म पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो ऐसा चितवन होता है, जो अच्छा हृदय वाला होता है, उसी के हृदय में भगवान का वास होता है। अब शाब्दिक अर्थ है कि बड़े बड़े कटीले नेत्रों वाली, अर्थात नुकीले कोरदार नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली कितनी ही तरुणियाँ होती हैं, युवतियाँ होती हैं, लेकिन जो चितवन, जो चित्त को चुरा लेने वाली हों, अर्थात सुंदरता की प्रतिमूर्ति हों, उन्हीं के बस में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, अर्थात सभी लोग राधा जी के समान नहीं हो सकती। ठीक, आगे देखिए 20वां नंबर है कि क्यों बसिए क्यों निबाहिए नीति नेह पुरनाय, लगा लगी लोग लोइन करें नाहक मन बंध जाए। क्यों बसिए, क्यों बसें, क्यों रहें, क्यों निभाएं नीति नेह पुरना। नीति मतलब किसी प्रकार का, नीति अर्थात नियम कानून, नेहपुर मतलब होता है प्रेमपुरी में, ना मतलब नहीं है। जहाँ प्रेम का घर है, प्रेम का गांव है, वहाँ पर कोई नियम नहीं है, तो हम कैसे निभाएं, कैसे वहाँ रहें। लगा लगी लोइन करें, लोइन मतलब नेत्र होता है, लगा लगी अर्थात नेत्र ही एक दूसरे पर लगाते हैं, देखते हैं, वह करते हैं, अर्थात नेत्रों से ही तो एक दूसरे को देखा जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि नेत्र करते हैं, गलतियाँ तो नेत्र करते हैं, और मन नाहक बंध जाए, और मन बेचारा बेकार में ही बंध जाता है, अर्थात गलती कोई और करे और भरपाई कोई और करे। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जो नेत्र हैं वह तो लगा लगी करते हैं, नेत्र एक दूसरे को देखते हैं और उसके वशीभूत होते हैं, लेकिन बेकार में मन बंध जाता है, नाहक में बेकार में ही मन बंध जाता है। तो ऐसे प्रेमपुरी में, ऐसे नेहपुरी में जहाँ पे कोई नीति नहीं है, वहाँ पे कैसे रहा जाए, कैसे बसा जाए और कैसे उस कार्य को निभाहा जाए, यानी आगे गति प्रदान किया जाए। जहाँ पे गलती तो नेत्र करते हैं, लगा लगी तो नेत्र करते हैं, लेकिन मन बेचारा बंध जाता है। लास्ट है, अंतिम है, देख लीजिए कि दृग उरझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीत। दृग उरझत मतलब क्या होता है? दृग उरझत यानी नेत्र उलझते हैं, टूटत कुटुम और कुटुम परिवार टूट जाते हैं, जुरत चतुर चित प्रेम और जुड़ जाते हैं, जो प्रेम होते हैं, चतुर प्रेम अर्थात गुणी प्रेम होते हैं, सद्गुणी प्रेम होते हैं, वह जुड़ जाते हैं प्रेम पूर्वक। परति गांठ दुर्जन हिये और दुष्ट जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है देख करके। दई नई यह रीत, और यह रीति अर्थात यह कार्य कोई नया नहीं है, यह वर्षों पुराना कार्य है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का अर्थ होगा मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पे पहला शाब्दिक जो अर्थ है, कवि कहता है कि दृग उर्झत अर्थात नेत्र उलझते हैं,
टूटत कुटुंब और परिवार टूट जाते हैं अर्थात बिछड़ जाते हैं लोग प्रेम में। जुरत चतुर प्रीत प्रेम और चतुरतापूर्वक जुड़ जाते हैं, गहरा प्रेम जुड़ जाता है। चतुर चित्त यानी गहरा प्रेम चित्त में जुड़ जाता है। परति गांठ पड़ जाती है। दुर्जन माने दुष्ट हृदय के लोगों में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत, यह प्रेम कोई नया नहीं है। अब यहाँ दूसरा अर्थ है कि आँखों में नेत्रों से देख करके अपने चतुर चित्त अर्थात गहरे प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम अर्थात परमात्मा प्रेम के प्रति जब हम जुड़ जाते हैं तो परिवार छूट जाता है। जो हमारे स्वजन होते हैं वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में गांठ पड़ जाती है अर्थात हमारा प्रेम ब्रह्म से जुड़ जाता है। यह रीत कोई नई नहीं है। जो ब्रह्म से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम में जुड़ जाता है, वह सांसारिक प्रेम से टूट जाता है। यह कोई नई रीति नहीं है, यह कोई नया बात नहीं है, यह पुरानी बात है। तो इसलिए एक अर्थ हुआ। पहला वाला जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया कि एक नायिका के बारे में कहा गया है, एक नायक नायिका के बारे में कहा गया है कि जब उनके नेत्र आपस में टकराते हैं, उलझते हैं, तो उनका परिवार कुटुंब टूट जाता है और इस प्रकार से उनका जो प्रेम है वह प्रगाढ़तापूर्वक जुड़ जाता है। इस प्रकार से जो दुष्ट हृदय वाले लोग होते हैं उनके मन में गांठ पड़ जाती है, उनके प्रति जो है द्वेष की भावना आ जाती है। यह कोई नया रीति नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आप हमसे जुड़े होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई शब्द न समझ में आया है तो कमेंट भी करें और इस प्रकार से आप अपना प्यार हमको देते रहें। हम प्रयास करके अच्छे से अच्छा पढ़ा करके वीडियो बना के आपको भेजते रहेंगे और आप की पढ़ाई में यह सहयोग करता रहेगा। नमस्कार।